क्या कवर करना चाह रहे हैं वज़ीर आज़म साहब? ये गुज़श्ता रोज़ भी हमने अर्ज़ किया था कि ये जो इंडिपेंडेंट इत्तलाआत हैं वो कोई स्ट्रक्चर्ड मुलाकात नहीं हुई, कोई सब्सटेंशियल बात नहीं हुई। एक अलैक सलैक और क्या हाल है जी, खैरियत से हैं, मिलेंगे, इस प्लेजेंट्रीज एक्सचेंज हुई जो सबसे हुई हैं। कैजुअल बात। तो ये अब इसको मुलाकात का तासर देना और ये और इसकी सरकारी ज़राए से या ऐसे बाज़ नामनात सहाफ़ी जो कि एक किस्म के ढिंढोरची ज़्यादा हैं, सहाफ़ी कम हैं, वो ऐसी ख़बरें इंस्पायर्ड छुपाना, ये उस ज़माने में तो ठीक था जिस ज़माने में आमरीतें होती थी और कोई मीडिया के मुख्तलिफ चैनल्स नहीं होते थे। अब तो कच्चा छट्टा बाहर आ जाता है। कोई ज़रूरी नहीं है कि इस बात को इतना नशर किया जाए। उन्होंने एक बाकायदा मेरे नज़दीक एक सोचे समझी मंसूबे के तहत, क्योंकि अमेरिका पाकिस्तान से नाराज़ है कि पाकिस्तान जो है वो यहाँ बाज़ ग्रुपों को पनाह दे रहा है उनके मुताबिक, और अफ़गानिस्तान में भी जो कुछ हो रहा है जहाँ अमरीकी शहरी मारे जा रहे हैं, अमरीकी फ़ौजी मारे जा रहे हैं, जी जी जी। वो पाकिस्तान की गलत पॉलिसी की वजह से हो रहा है। तो ये एक डिलिबरेट स्नप था। और ये जो होस्ट हैं सऊदी अरब, ये तो बिल्कुल उनके मुर्गे दस्ते बेआमोज़ या क्या कहते हैं उसको, वो है मतलब कि जिधर की वो जहाँ वहाँ उनकी होती है उसके मुताबिक चलते हैं ये लोग। और इस हवाले से लेकिन एक चीज़ मैं आपसे शेयर करना चाहूँगा कि पाकिस्तान में ये एहसास काफ़ी है हमारी जो हुकूमत के अंदर कि ईरान से, यानी हुकूमत से मुराद है कि मैं पूरी, यानी जो हुकूमत से, यानी कि उसमें हमारी फ़ौज भी शामिल है कि हमने ईरान से तल्लुकात जो हैं वो बेहतर करने चाहिए। और इस मामले में जो दो चीज़ें जो बड़ी सेटबैक हुई है, आपको याद होगा इजहार साहब के जब उनके सदर यहाँ आए हुए थे तो एक ट्वीट कर दी थी जनरल रहील शरीफ के दौर में, ये कलभूषण यादव का मामला आया, उन्होंने वो उसमें हुआ ये था कि जो इंटरप्रेटर था उसने वो इंटरप्रेट नहीं किया उनको, उस पर वो बहुत नाराज़ हुए। उसकी बहरहाल कोई तलाफ़ी वगैरह हुई तो अब नाराज़गी हुकूमत पाकिस्तान की है। जो आर्मी चीफ जो है ना ईरानियन, उसने बयान दिया है। अब डिप्लोमेटिक ज़राए से मेरी इतलात के मुताबिक इस बात को रिजॉल्व करने की कोशिश की जा रही है कि ईरान जो है पाकिस्तान से इस बारे में कोई थोड़ी सी कोई ज़रा तशफ़ी करे, उनकी को माजरत वगैरह। उसके बाद एक पाकिस्तान का बहुत बड़ा वक्त जो है वो ईरान भेजने का, जाने का रहा था, क्योंकि ईरानियन तो गिला है कि हम तो यहाँ आते रहते हैं, आप तो कोई बंदा आता नहीं है। ठीक। और मुझे मेरे अपनी इस इम्कान को भी मैं रद्द नहीं करूँगा कि शायद हमारे आर्मी चीफ जो हैं खुद ईरान जाएं। ठीक है, ठीक है। इजहार साहब, वज़ीर आज़म का ये जो बयान आया है मुलाकात के हवाले से, जंगल में मोर नाचा किसने देखा, कहीं ये वो बात तो नहीं? ना जंगल था और ना मोर नाचा। मुझे इसकी ज़्यादा अहमियत नहीं है कि वज़ीर आज़म को तकरीर का वक्त मिला या नहीं जी। और ना मैं इस पर जोर दूंगा कि 4 अरकान का जो भारी भरकम वफद उनके साथ गया था उसमें से 50% यानी 2 आदमी उनके ख़ानदान के थे। मुझे एक और चीज़ की फ़िक्र है, मुझे ईरान के हवाले से पाकिस्तान की पॉलिसी की फ़िक्र है। मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान और हमारे वज़ीर आज़म और पाकिस्तान, बल्कि जाहिर है कि वो मुल्क की नुमाइंदगी कर रहे हैं, हम ट्रैप हो गए हैं। हमें होशियार रहना चाहिए था। देखें, ईरान की सिर्फ 2 गैर अरब ममालिक हैं जिनके साथ ईरान की सरहदें मिलती हैं, अफगानिस्तान के अलावा ईरान और पाकिस्तान। सही। बाकी अरबों के साथ उनकी सरहद मिलती है। तुर्की ने भी इतनी एहतियात की कि उनका वज़ीर खारजा गया, मराकश का सरबराह नहीं गया, उनका वज़ीर खारजा गया। सूडान का तो मैं देख रहा था कि उन्होंने चूंकि आना था सूडान के सरबराह ने, और जो अमेरिकन एम्बेसी थी रियाज में, उन्होंने इतराज़ किया कि वो ना आए, तो सूडान के सरबराह ने इनकार ही कर दिया। लेकिन तुर्की ने जिस दानिशमंदी का सबूत दिया है, हालांकि माजी में जब शाह अब्बास सफवी का ज़माना था, और ये उस वक्त की बात है 15वीं-16वीं सदी में, यहाँ बाबर और हुमायूं का ज़माना था जब ईरान को मसलकी तौर पर बिल्कुल चेंज कर दिया गया। ईरान अंडरवेंट अ मेटामॉर्फोसिस, और तुर्कों के खिलाफ ईरानियों ने ज़बरदस्त सिफारतकारी की यूरोप में, लेकिन उसके बावजूद तुर्की ने बड़ी एहतियात की है। हमें एहतियात करनी चाहिए। देखें, मैंने कल भी अर्ज किया था कि ये अरबों का और ईरानियों का मामला है।
ईरान एक्सपेंशन कर रहा है वेस्टवर्ड, पाकिस्तान को उसने कुछ नहीं कहा। और ईरान तहजीबी तौर पर, सकाफती तौर पर, अदबी तौर पर हमारा होम कंट्री है। 1000 साल हमारी फारसी की जुबान यहाँ रही है, 1000 साल हमारा सकाफती मीरास जो लेगेसी है वो फारसी की है। या ताजिकिस्तान, अफगानिस्तान और ईरान ये तहजीबी तौर पर एक इकाई है। तो हमें बहुत एहतियात करनी चाहिए। और अगरचे ईरान कभी कभी हमारे साथ एंटेगोनिस्टिक मुआनदाना पॉलिसियां करता है, लेकिन हमें उसके जवाब में हमेशा मुस्बत तर्ज अमल इख्तियार करना चाहिए, क्योंकि हम ईरान की मुखालफत अफोर्ड नहीं कर सकते। बिल्कुल सही कहा घुमन साहब। सरताज अजीज ने आज कहा है कि इंतखाबी मुहिम के दौरान डोनाल्ड ट्रंप ने पाकिस्तान के मुसलमानों के खिलाफ बयान दिए, लेकिन अब वो उनमें तब्दीली वाक़ई हुई है, मुसलमानों के ताउन के खास गारन, जैसे कि कल निजामी साहब ने भी इस तजाद की बात की थी। ये तब्दीली कुछ ज्यादा जल्दी नमूदार नहीं हो गई? ये तो बस वो कोशिश कर रहे हैं ना, वो फायर फाइटिंग हो रही है क्योंकि चूंकि कुछ मिला नहीं है वहां पे वहां स्ट्रिप से, तो इसलिए वो कोशिश कर रहे हैं कुछ ना कुछ लोगों को बताया जाए जी। अभी जो मेरे पास इतलात हैं वो यही है कि कोशिश बहुत ज्यादा की गई है वहां पे, हमारे होस्ट से सऊदीज को बहुत ज्यादा रिक्वेस्ट की गई है, कहीं ना कहीं को फोटो अपॉर्चुनिटी मिल जाए, कहीं हाथ मिलाते हुए ट्रंप साहब के साथ कोई तस्वीर एक बन जाए, लेकिन वो तस्वीर भी बनने का मौका नहीं मिला। ये मुलाकात कहाँ पे हुई है अभी तक इसको कोई इल्म नहीं है। जो मैंने थोड़ी बहुत इस पे तहकीक की है उसके मुताबिक जो ट्रंप को कैटेगोरिकली उनकी अपने वहाँ पे जो वाशिंगटन में उनके अपने इदारे हैं उन्होंने जहाँ से वो ब्रीफिंग्स लेके आते हैं उनको डिलिबरेटली कहा गया था, कैटेगोरिकली कहा गया था आपने नवाज शरीफ साहब के साथ नहीं मिलना। उसकी क्या वजूहत है वो बेहतर जानते हैं। लेकिन दूसरी बात जो खबरें आ रही है ना कि नवाज शरीफ साहब ने अपना सऊदी अरब में होने का फायदा कुछ उठाया है। सब हमने सारे पाकिस्तान ने देखा वहां पे अकरम शेख साहब की मुख्तलिफ डेलीगेशन के अंदर वहां पे वो प्रेसिडेंट थे, उसके अलावा कतरी हुकाम भी थे, उसके अलावा आपको पता है आजकल GIT भी चल रही है। तो एक खबर के मुताबिक वहां पे उस हवाले से भी कुछ डिस्कशन हुई है, कुछ कतरी हुकाम के साथ भी थोड़ा बहुत गपशप उनकी हुई है बैकडोर। अब शायद उसका GIT पे कुछ इम्पैक्ट आए आने वाले दिनों के अंदर, क्योंकि GIT के अंदर जो सारी अब इन्वेस्टिगेशन हो रही है, जिस तरह सुप्रीम कोर्ट के अंदर वो 2 खत पेश किए गए थे, वो सारा मिसिंग लिंक को कवर करने की कोशिश किया था। अब कोशिश ये हो रही है कि कतरी शहजादे को बुलाया जाए या कोई नए डॉक्यूमेंट्री एविडेंस कतर से मंगाए जाएं, क्योंकि वो खत रद्द कर दिए थे सुप्रीम कोर्ट ने पहले 5 मेंबर बेंच ने। अब वो ऐसे नए डॉक्यूमेंट्री एविडेंस लाया जाए ताकि वो उस मिसिंग लिंक को पूरा किया जाए। तो इस तरह की भी खबरें आ रही हैं। तो कुछ ना कुछ फायदा उठाया है प्राइम मिनिस्टर साहब ने अपनी प्रेजेंस सऊदी अरेबिया में होने का। जी ठीक है, निजामी साहब क्या कहेंगे? ये घुमन साहब से मैं एक सवाल करना चाहता हूँ। घुमन साहब से मुझे पूछना है कि कतर के साथ उनकी जो बातचीत हुई है वो गैस के बारे में हुई है या JIT के बारे में हुई है? ये जो इजहार साहब जो खबरें आ रही हैं वहां पे जो, क्योंकि अकरम शेख साहब की प्रेजेंस आपको याद होगा, अकरम शेख साहब प्राइम मिनिस्टर साहब के वकील थे सुप्रीम कोर्ट में, पहले में थे। उसके बाद फिर जब नए आए तो उनको चेंज कर दिया गया। पहला कतरी खत जो था वो अकरम शेख साहब ने प्रेजेंट किया था। तो अब खबरें यही है कि जो नया जो ड्राफ्ट बन रहा है, जो नए सवालात यहाँ से गए हैं उनका जो जवाब तैयार हो रहा है कतर की तरफ से, उसमें पाकिस्तान, हुकूमत पाकिस्तान पूरी तरह उसमें, क्योंकि वो एंगेज है। हुकूमत पाकिस्तान का मतलब है प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ साहब, क्योंकि उनके बच्चे वो वही रिस्पोंडेंट्स है सारे केस के अंदर, तो उस हवाले से। जी निजामी साहब। जी ये जो घुमन साहब के पास सही इन्फॉर्मेशन होगी, अकरम शेख साहब वहाँ क्या कर रहे थे, और अगर वाकई जाना भी था तो वो तो खुल्लम खुल्ला गए। अगर ये इस किस्म का एजेंडा था तो उनको अलग वलग भेज देते, वहाँ मीटिंग कर लेते। अब वल्लाह आलम कोई मियाँ साहब जो है शायद ऑप्टिक्स का नहीं सोचते कि ये बातें जो सही हों या गलत हों, आम आदमी के तो ज़हन में ये आएगा कि इसका तल्लक जो है वो उनके कोई केस से। बाकी रहा ये ईरान के बारे में जो बात की इजहार साहब ने, इसमें एक और पहलू भी है कि ईरान हमारा हमसाया भी है, दोस्त भी है और एक इस्लामी मुल्क भी है। ये जो नेबरहुड में अफगानिस्तान भी हमारा हमसाया है लेकिन दोस्त नहीं है, इस्लामी मुल्क है ज़रूर। तो वो हमें ईरान के मामले में काफ़ी कुछ अपना बेहतर करने की ज़रूरत है एजेंडा। एक और चीज़ जो मियाँ नवाज शरीफ की एक खसूसियत है कि उनकी बॉडी लैंग्वेज से बाज़ वक़्त पता लग जाता है कि वो क्या है। वो एक बड़े डिप्रेशन का शिकार लग रहे थे। उनकी हालत वो थी जैसे कि वो बाज़ हमारे साफी जब पीछे पीछे फिरते नवाज शरीफ के तो उनको अगर घास नहीं डालते जिस तरह वो डिप्रेस हो जाते हैं, उसी तरह मियाँ साहब डिप्रेस थे कि उनको फोटो अपॉर्चुनिटी नहीं मिली डोनाल्ड ट्रंप के। और मुझे अभी पीछे याद है कि जब ये पनामा गेट का फैसला भी